गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज भगवान श्री हरिनारायण के इस पुनीत पावन अलौकिक दिव्य धाम में भगवत प्राप्त्यार्थ उपस्थित जिज्ञासु मेरे मित्रों, परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप यहां हम सबका समागम हुआ है और इस समागम का जो उद्देश्य है वह परमात्मा की प्राप्ति है। इस परमात्मा की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो, ये जानने के लिए, जानकर के मानने के लिए और मानने के उपरांत अनुभूति करने के लिए हम सब यहां पर आकर विराजमान हुए। संसार में बहुत चीजें सहज सुलभ हैं, लेकिन कहा गया वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो चराचर जगत में केवल एक परमात्मा का अवलोकन करता है, जिसे चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ऐसे महान पुरुष का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद दुर्लभ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए महान पुरुषों का मिलना सबसे अधिक दुर्लभ। और अगर महान पुरुष किसी को मिल जाए तो भगवान का मिलना सहज होता है, सहज सुलभ हो जाते हैं भगवान, अगर महान पुरुषों की कृपा हो जाती है। आज की जो कथा है, आज की कथा में हम इसी विषय के ऊपर चिंतन करेंगे। सबसे पहले आवश्यकता महान पुरुष की है कि महान पुरुष हमारे जीवन में कब प्रविष्ट होते हैं और किस प्रकार से सहज ही ये महान पुरुष मिलते हैं, लेकिन मिलते किसको? भागवत कथा इसी भाव पर केंद्रित है। इस श्रीमद् भागवत कथा में इसी बात का वर्णन है। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि पांडवों के वंश में परीक्षित जी का अवतरण हुआ और परीक्षित जी ने राम राज्य की स्थापना की। आप किसी भी इतिहास को उठा करके देखें, या तो राम राज्य की कल्पना जिसको साकार किया वो भगवान श्री राम ने स्वयं किया, अथवा इसके बाद केवल परीक्षित ऐसे महान पुरुष हुए, ऐसे दिव्य राजा हुए जिन्होंने राम राज्य की स्थापना कलियुग में करके दिखाई। कलियुग का प्रारंभ राम राज्य से ही हुआ है।
वो अलग बात है कि कलयुग के आने के बाद फिर ये राम राज्य रावण राज्य में परिवर्तित होता जा रहा है। ये कलयुग का विकार है। लेकिन जब तक परीक्षित रहे तब तक राम राज्य रहा। और जैसे कलयुग परीक्षित के शीश पर आकर बैठ गया, परीक्षित ने भी कलयुग को स्वीकार कर लिया, अज्ञानतावश ही कहिए। तो कलयुग ने वहां भी अधर्म के रूप में प्रवेश कर लिया। और उसी अधर्म के कारण जिस परीक्षित के राज्य में शिकार नहीं खेलता था कोई, क्योंकि मांसाहारी कोई नहीं था, कोई मांस भक्षण नहीं करता था, वही राजा परीक्षित आज शिकार करने के लिए चल दिया। शिकार मिला नहीं, ये भगवान की कृपा है। बुरा कर्म करने के लिए एक धर्मात्मा आगे बढ़े तो परमात्मा इस रूप में सहायक भी बनते हैं कि उससे बुरा कर्म होने नहीं देते, वो परिस्थितियां बनने नहीं देते। पाप कर्म करने के लिए मौका भी मिलना जरूरी है ना। पाप की भावना मन में आ जाए ये तो सहज है, लेकिन पाप कर ले ये धर्मात्माओं के लिए संभव नहीं है। तो परीक्षित पाप कर्म की भावना मन में तो आई, लेकिन तन से पाप नहीं कर पाया। कौन सा पाप? मांसाहार का शिकार नहीं कर पाया। भगवान ने रक्षा की, लेकिन वो पाप का विचार दूसरी ओर डाइवर्ट हो गया और अपना अपमान समझने लगा। जो मान और अपमान की सीमा से बाहर निकल गए थे परीक्षित जी, जब ऋषि से याचना की जल की, लेकिन समाधिस्थ ऋषि उनकी आवाज को सुन ही नहीं पाए, और आवाज को ना सुनने के कारण से वो परीक्षित जी का कोई स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, परीक्षित जी को जल नहीं पिला पाए। प्यासा है, वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। आखिर जब देखा कि ऋषि मेरा अपमान कर रहा है, एक ऋषि से भी जब हम मान की इच्छा करते हैं, सम्मान की इच्छा करते हैं, महान पुरुषों के पास जाए और महान पुरुषों से भी हम सम्मान की इच्छा करें, तो ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बढ़कर के और क्या पाप हो सकता है कि हम महान पुरुषों से सेवा चाहते हैं, महान पुरुषों से सम्मान चाहते हैं। अरे महान पुरुषों के पास तो इस भावना को मिटाने के लिए जाया जाता है, इस ईगो को नष्ट करने के लिए जाया जाता है, इस अभिमान को, अहंकार को कुचलने के लिए जाया जाता है। और हम उस अहंकार अभिमान को कुचलने के स्थान पर उसे और बड़ा बना करके लाएं, उनसे भी सेवित होना चाहिए। आज परीक्षित यहां पर अनेक गलतियां कर रहा है और परिणामतः क्रोध की उत्पत्ति हुई, जिसका स्वभाव सदा ही मधुर था, सहज था, सरल था, हितकारी था। वो परीक्षित समीक ऋषि का अपमान करने के लिए उद्यत हुआ और निकट में झाड़ियों में एक मरे हुए सांप को पड़ा हुआ देखा और बाण से उठा करके मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में पहना दिया। अब उस पाप में यह भी हो सकता था कि वो मरे हुए के बजाय जीवित सर्प भी हो सकता था। अगर जीवित सर्प उठा करके डाल देता तो हो सकता था वो समीक ऋषि को डस ले, लेकिन भगवान ने यहां भी रक्षा की। भगवान पग पग पर धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं कि कभी कभी तीव्र प्रारब्ध आता है और वो तीव्र प्रारब्ध आकर के फल देने के लिए जब उद्यत होता है, कई प्रारब्ध इस तरह के होते हैं कि आप चाहकर भी उनको नष्ट नहीं कर पाते, वो प्रारब्ध फल दे के ही जाता है। तो आज ये फल उस प्रारब्ध ने दे दिया, और प्रारब्ध ने जब फल दिया तो ऋषि समीक के कंठ में वो मरा हुआ सर्प पहना दिया और वापस आ गए। वापस आने पर इधर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी
अति तेजस्वी, उसको बड़ा तेजस्वी कहा गया। बालक ही है अभी, लेकिन बाल्यावस्था में ही उसका तप इतना है, उसकी शक्ति इतनी है कि वो साप देने की शक्ति, वरदान देने की शक्ति प्राप्त कर चुका है। ये तप के प्रभाव से आती है। हमारे जीवन में किसी को भी साप देना या वरदान देना, ये योग दर्शन में इसका वर्णन आता है। ये शक्ति कब आती है? इसको लौकिक सिद्धि का एक रूप कहा गया है। आप जिस भी विषय में संयम कर लेंगे उसी की सिद्धि हो जाएगी। योग दर्शन कहता है जिस विषय के ऊपर आप नियंत्रण कर लेंगे उसी की सिद्धि हो गई। भगवान की सिद्धि एक अलग विषय है और लौकिक सिद्धियां एक अलग विषय है। आपने देखा होगा अनेक बार कि महान पुरुषों के मुख से जो निकल जाता है वो पत्थर की लकीर होती है। कारण, महान पुरुषों का जीवन सत्य से ओतप्रोत होता है। उनके जीवन में सत्य समाहित होता है। वो भगवान की आराधना करते हैं या देवों की आराधना करते हैं। उन देवों की आराधना करने के कारण से कुछ शक्ति देव की आती है और सबसे बड़ी शक्ति आती है सत्य। जिनका जीवन सत्य से संयुक्त होता है, धर्म से संयुक्त होता है, उनके वचन दोष से बिल्कुल विनिर्मुक्त हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं और सत्य हो जाते हैं। जो भी उनके मुख से निकल जाता है वह बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि झूठ उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, इसलिए उनके अंदर से झूठ निकल नहीं सकता। जिसके अंदर जो भरा हुआ है, हमारे अंदर अगर झूठ भरा हुआ है तो बात बात में झूठ ही निकलेगा। और ये झूठ के लिए ये जो बीमारी है ना, ये इसने बहुत ज्यादा झूठ बुलवाना शुरू कर दिया। कहीं पूछे कहां हो, बंबई हूं। अब उसे क्या पता बंबई है कि शामली है। किसी का पेमेंट करना हो, कोई तगादा करना चाहता है, अजी आज तो मैं बाहर हूं, फलाने दिन आऊंगा, तो क्या है? झूठ भरा हुआ है, अंदर झूठ भरा है, वो झूठ ही निकल करके आता है। अगर यदि इसमें परिवर्तन कर लिया जाए, ये जरूरत क्या है किसी को बताने की? किसी ने पूछा कहां हो, ये तो सत्य बताएंगे यहां हूं, कब आओगे? झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? भाई किसी काम से बाहर हूं, किसी काम से मैं लगा हुआ हूं। भाई किसी काम के कारण ही आप मिल नहीं पा रहे हैं किसी से, किसी के पास जा नहीं पा रहे हैं, किसी का पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो सीधी सी बात कह दीजिए ना कि भाई मैं किसी काम में व्यस्त होने के कारण से अभी असमर्थ हूं आपसे मिलने में। यही तो डाइवर्जन है, और है क्या? जरा सी बात है। अंदर झूठ की वजह सच भरना शुरू हो जाएगा, और जब आपके अंदर सत्य भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, तो फिर जो आपके मुख से निकलेगा वो सत्य ही निकलेगा, झूठ निकल ही नहीं सकता। अब आप कितना ही दूध पिला दीजिए सर्प को कितना भी दूध पिलाए, उसके मुख से क्या निकलेगा? क्योंकि उसके अंदर जहर भरा पड़ा हुआ है। दूध भी जहर के जब संपर्क में आता है तो जहर हो जाता है। गंगा जी से कभी भी ले आओ तो गंगा का जल अमृत ही मिलेगा, भले ही चाहे उसमें जहर भी मिला दिया गया हो, लेकिन वो अमृत ही मिलेगा। क्योंकि गंगा में अगर जहर भी मिला दिया जाता है तो वो भी अमृत ही बन जाता है। ये गंगा की विशेषता है। इसलिए कभी कभी अगर महान पुरुषों को जहर भी पिला दिया जाए तो जहर पीने के बाद भी उनके अंदर से अमृत ही निकलता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवत में जो लीला आती है समुद्र मंथन की, ये समुद्र मंथन की जो लीला है, दैत्य और देव दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और उन सब की इच्छा है कि हमें
अमृत की प्राप्ति हो जाए। अमृत को पीने से संजीवनी शक्ति मिलेगी, अमृत को पीने से लंबी आयु मिलेगी, स्वस्थ जीवन मिलेगा। इसलिए दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। लेकिन समुद्र के मंथन से बजाय अमृत निकलने के विष निकल आता है। और जब समुद्र के मंथन से विष निकल करके आया तो वो विष तो बड़ा भयंकर विष है, हलाहल विष है। सारा विश्व जलने लगा, जहां देखे वहीं पर सब संतप्त होने लगे, जलने लगे। अब कौन बचाए? प्रार्थना की भगवान से। भगवान ने कहा कि जाओ शंकर भगवान के पास चले जाओ और उनको जाकर कह देना कि मैंने प्रसाद भेजा। अब वो विष जब भगवान के प्रसाद के रूप में शंकर भगवान के पास लेकर के गए तो भगवान शंकर ने देखा कि भगवान का प्रसाद है, तो शंकर भगवान ने उस विष को अपने मुख से लगाया और मुख से लगाते ही पी गए घटाघट। अब घटाघट जब विष को पी गए, लेकिन विष अंदर जाकर के विष नहीं रहा। भगवान शंकर के कंठ से लगते ही, कंठ का स्पर्श होते ही वो विष अमृत बन गया। कारण भगवान के घट में अमृत बसा हुआ है। भगवान के कंठ में अमृत है, क्योंकि उनके कंठ में जो अमृत है वो किस रूप में है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। उनके कंठ में क्या है? महामंत्र है, राम नाम का मंत्र। उनके कंठ में राम विराजमान हो गए हैं। तो जब राम के संपर्क में विष आता है तो राम के संपर्क में आने से विष भी अमृत बन जाता है। यह विशेषता है हमारे भगवान शंकर की, यह विशेषता है उन महान पुरुषों की जिनके अंदर अमृत भरा हुआ है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर अमृत को भरें। अगर विष आ भी गया तो विष भी संपर्क में आने पर अमृत बन जाएगा। ये सिद्धांत की बात है। एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, मैं लोही नीर भरो, दो मिल एक बरण भई, दो मिल एक बरण भई, सुरसरी नाम परो, दो मिल। दोनों कौन कौन? एक नदी और एक नारी। नारी माने नाली, कीचड़ से भरी हुई नाली। कहते दोनों बह रही हैं, लेकिन जब नाली गंगा जी में जाकर के मिल जाती है तो उस नाली का नाम भी सुरसरी यानी गंगा जी पड़ जाता है। नाली गंगा जी में मिलकर के गंगा हो गई। और एक लोटा गंगा जल ला करके नाली में डाल दीजिए तो क्या होगा? गंगा जल अमृत भी कीचड़ बन जाएगा, वो कीचड़ बन जाता है। इसलिए अपने अंदर अमृत को भरिए, जिससे अगर कभी कीचड़ का संस्पर्श भी हो, जहर का संस्पर्श भी हो, तो वो जहर निकल जाए, वो जहर उसमें लय होकर के वो भी अमृत बन जाए। महान पुरुषों की यही विशेषता होती है। एक लोहा जामे राखत, एक घर बधी
घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितव, पारस गुण अवगुण नहीं चितव, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। आप जानते हैं एक कसाई है और कसाई के घर में छुरी रखी हुई है, लोहे की छुरी, पशुओं को काटने वाली छुरी, और एक पूजा घर में रखा हुआ लोहा है। अब पारस का संस्पर्श चाहे उस छुरी से करो चाहे पूजा घर के किसी भी सामान से करो, जब पारस से स्पर्श होगा उस लोहे का तो क्या होगा? छुरी सोना बनेगी कि नहीं बनेगी? पूजा घर का सामान तो सोना बनेगा ही, लेकिन छुरी भी। यही है महान पुरुषों की महत्ता। महान पुरुषों के संपर्क में जो भी आएगा, अमृत के संपर्क में जो भी आएगा, महान पुरुषों के संपर्क में आने से महान बन जाएगा। अमृत के संपर्क में आने से अमृत बन जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, अपने को परिवर्तित कीजिए। आप परिवर्तन के लिए तो आई हैं। अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए ही संतों की शरण में आया जाता है। और जिस ढर्रे पर हमारी जिंदगी चल रही है उसी ढर्रे पर चलती रहे तो फिर सत्संग का कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो तब होगा ना जब हम परिवर्तन करें। और दूसरे के जीवन की धारा को मोड़ने का प्रयास मत कीजिए, अपने जीवन की धारा को पहले मोड़ के दिखाइए। अगर आपने अपने जीवन की धारा को मोड़ दिया, उसे नियंत्रित कर दिया, उसे सीमाबद्ध कर दिया, उसे शास्त्रोक्त कर दिया, तो देखा देखी दूसरे अपने आप अपने जीवन की धारा को उसी ओर लेकर चलना प्रारंभ कर देंगे। यह सिद्धांत की बात है जो भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं यत यत चरति ही श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः सेयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदुनो वर्तते। भगवान क्या कह रहे हैं? कहते हैं जैसे जैसे महान पुरुषों का आचरण होता है, देखा देखी संसार भी वैसा ही आचरण करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए जब महान पुरुषों को देखेंगे, उनके संपर्क में आएंगे, तो उनके जैसा आचरण स्वतः होने लगेगा। इसलिए आप अपने आचरण को बदलिए और अपने को परिवर्तित करके दिखाइए कि ऐसे भी जीवन को जिया जा सकता है। महान पुरुषों ने यही तो दिखाया, जीकर दिखाया। राम जी ने कहा कि जवानी में भोगों को छोड़ा जा सकता है, वन में जाया जा सकता है, जीकर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बचपन में मां बाप से अलग होकर के असुरों का सामना किया जा सकता है। परिस्थिति है, करके दिखाया। छोटे छोटे बालक भी असुरों का संहार कर सकते। शक्ति सामर्थ्य, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो महान पुरुषों ने, भगवान ने यहां पर उस जीवन को जी करके दिखाया है। विपरीत परिस्थितियों में घर में रहने की कला अगर सीखनी है तो भगवान से सीखिए, महान पुरुषों से सीखिए, तुकाराम से सीखिए। तुकाराम का दृष्टांत है ना, दो घरवाली, एक पूरब जाए एक पश्चिम जाए। वो बेचारा कहां जाए? गन्ने बेचने के लिए गया, लेकिन बच्चों को बांट दिए, गन्ना बचा हुआ है। अब आकर के वो गन्ना उन्होंने कहा बेचा है कि हाँ, बड़ा अच्छा सौदा हुआ, सब बांटाया। कहने लाओ पैसा निकालो। कहले कैसा पैसा? बच्चों को बांट दिया। कहने अच्छा, तेरी ऐसी की तैसी। अब
एक ने लिया वो गन्ना, एक बचा हुआ, और वो गन्ना ये दिया मारे उनकी पीठ पर तुकाराम की। अब तुकाराम की पीठ पे दिया तो 2 टुकड़े हो गया। अब 2 टुकड़े हुआ, अब उसने एक टुकड़ा उठाया, एक को पकड़ा, दूसरा टुकड़ा उठाया, दूसरी को पकड़ा, कहने लगे इसको चूस लो। ये नहीं कहा तुमने मार दिया, बड़ी गड़बड़ की, बड़ी चोट लगी। क्या कहा? लो, भगवान ने न्याय कर दिया, आधा आधा दोनों के लिए। तो ये है घर में रहने की कला। एक बिगड़े तो दूसरा चुप हो जाए, यह है घर में रहने की कला। इसी कला को शास्त्र सिखाते हैं, इसी कला को संत और भगवंत सिखाते हैं। ये भागवत यही सिखा रही है। अरे कितने समय के लिए यहां पर आए हो, जरा विचार करके देखो। इस संसार में तुम्हारी यात्रा है कितनी सी, और जितनी थी वो भी पल पल बीती जा रही, क्षण क्षण निपटती जा रही है। कितनी सी रह गई है, इस बात के ऊपर कभी विचार करो ना। अब क्यों किसी से झगड़े कर करके दुश्मनी मोल ले रहे हो, गालियां खा रहे हो, क्यों धोखाधड़ी करके किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? क्यों अपने आप को सहज सरल नहीं बनाते हो? क्यों तुम्हारे दिमाग की तिकड़में खत्म नहीं होके देती हैं, जो तिकड़म बिड़ाते फिरते हो? अरे देखना बंद करो, आंखों से देखना बंद करो, कानों से सुनना बंद करो, मुंह से बोलना बंद करो। गूंगे बहरे अंधे बन जाओ। अगर अंधे बहरे गूंगे बन गए तब तुम वो दिव्य दृष्टि पा जाओगे जिसके द्वारा ये जीव अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन कर सकता है। ये तभी होगा जब संसार को नहीं देखोगे इन आंखों से, संसार के वाक्यों को नहीं सुनोगे इन कानों से, संसार को नहीं बोलेगे इन मुख से। मुख से राम का नाम होगा, कानों में भगवान की महिमा, आंखों में भगवान का वो दिव्य स्वरूप, और फिर देखिए आनंद। मेरे मित्रों, इसी आनंद को पाना है, ये प्रैक्टिकल आनंद, अपने घट में बैठे हुए राम जी के साथ एक रूप होना। इस आनंद को पाने के लिए भागवत कथा में प्रवेश किया है। परीक्षित जी वो साफ हो गया, और भगवान की कृपा देखिए कि साप जब परीक्षित को हुआ तो परीक्षित रोने के बजाय प्रसन्न होता है कि न वाह प्रभु, तूने मेरी आंखें खोल दी, 7 दिन का समय मुझे दे दिया। अरे अब तक मेरी आंखें बंद थी, अब तक मैं मोह के वशीभूत होकर के, काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर संसार में भ्रमण कर रहा था, भटक रहा था, लेकिन अब आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। यह केवल 7 दिन का जीवन, तुरंत राजपाट का त्याग कर दिया, और राजपाट का त्याग करके सबसे पहले पात्रता आई है परीक्षित के अंदर। अब संसार से कोई लगाव नहीं, कोई चिपकाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वस्त्र की इच्छा नहीं, कोई आभूषण की इच्छा नहीं, कोई भोजन की इच्छा नहीं, सब चीज की सीमा से बाहर निकले। परीक्षित जी सर्वस्व का त्याग कर रहे हैं। अब किसी भी लौकिक पदार्थ की कोई कामना नहीं रही है, पंचभूतात्मक प्रकृति के बंधन से विमुक्त हो रहे हैं। प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ, लेकिन वैराग्य तो हो गया, लेकिन वैराग्य की सार्थकता तब है जब परमात्मा के स्वरूप का बोध हो, उसका ज्ञान हो। लेकिन कौन कराए ज्ञान? कृपाचार्य जैसे पुरोहित के होते हुए कहने लगे सारी जिंदगी में इनसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अब ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है इनसे। एक घड़ी में निर्णय कर लिया। हम भी न जाने किन किन कारणों से किन किन महान पुरुषों से जुड़े रहते हैं, लेकिन मास्टर जी कौन से अच्छे हैं जिनसे हमारी समझ में आ जाए? वैसे तो सारे मास्टर जी अच्छे हैं, लेकिन अच्छा असली कौन है जिससे हमारी समझ में आए? हमारे लिए तो वो अच्छा है।
अब हम मास्टर जी के पास जा रहे हैं, रोज ट्यूशन कर रहे हैं और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, वही ढाक के 3 पात है? तो फिर फायदा क्या हो रहा है मास्टर जी का? ऐसे मास्टर जी के पास जाने का फायदा क्या हो रहा है? अरे जब उनसे बात नहीं बन रही है तो किसी दूसरे के पास चले जाओ जिनसे हमारी बात बने। तो आज परीक्षित जी ने यही निर्णय लिया है कि 96 साल की अवस्था हो गई, इतना बूढ़ा हो गया परीक्षित, और 96 साल की अवस्था, 36 साल की अवस्था में राज दे दिया था पांडवों ने। अपने आप चले गए थे जब भगवान ने लीला का स्मरण किया तो स्वर्गारोहण के लिए। 60 वर्ष तक राज्य करता रहा, बूढ़ा हो गया फिर भी राज्य को छोड़ के नहीं दिया। घरों में भी यही होता है, ये बूढ़े बूढ़े अपने हाथ में से 4 बहू बेटे को दे के नहीं देते, विश्वास नहीं होता। मरते दम तक भी चाबी सौंप के नहीं देते, भेद बता के नहीं देते। देना उन्हीं को है लेकिन भेद नहीं बता के देंगे। और पहले तो क्या होता था कि लोग छिपा के ऐसे रखते थे, जमीन में कहीं दब देते थे, वो दबा ही रह जाता था, माल दबा का दबा रह जाता। पहले बैंक तो होते नहीं थे, और अब बैंक है तो भी आप बैंक में रख नहीं सकते, क्योंकि किसी दिन का भरोसा नहीं, किस दिन मोदी की नजर पड़ जाए, वो तो आपकी तिजोरियों में से भी निकाल लाएगा। प्रकृति इस तरह की है, किस दिन आपके लोकर पे छापा मार दे उसका भरोसा नहीं है। बैंक के अकाउंट में तो आप रख ही नहीं सकते। अब वो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात तो अलग है भाई, लेकिन जो व्यापारी है, अब व्यापारी नहीं रख सकता बैंक में पैसा, क्योंकि खाते में होगा तो रखेगा, और जब खाते में नहीं है, 2 तरह के खाते होते हैं ना, एक कच्चे का खाता होता है, एक पक्के का खाता होता है। अब पक्के खाते कहां, कच्चे ही खाते हैं। व्यापारियों के पास तो कच्चे ही खाते होते हैं। समस्या क्या है कि व्यवस्थाएं इस तरह की है। मैं दोषी नहीं मानता व्यापारी को कहीं भी, क्योंकि व्यवस्था उस तरह की बनी हुई है कि वो उस कच्चे के बगैर काम कर ही नहीं सकता, रोटी मिल ही नहीं सकती। जो हमारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वे इतनी पंगु हैं, इतनी पुरानी हैं, उनमें परिवर्तन करना नहीं चाहते राजा लोग, वो देश की स्थिति को सुधारना ही नहीं चाहते। उन्हें उन व्यापारियों की व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती। टैक्स पॉलिसियां इतनी गलत बनाई हुई है कि कच्चे के बगैर काम चल ही नहीं सकता। और यही कारण है कि सारा पक्का में होता नहीं, थोड़ा सा नाम मात्र को पक्के में होता है, सारा बाकी कच्चे में होता है। इसलिए कच्चे का जो माल होता है वो घर में रखना होता है या लोगों पे रखना होता है। समस्या ये है। बहुत सौ को लगता है यार ये क्या करते हैं, मैं बताता हूं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देकर। कच्चे और पक्के का अलग ही व्यापार मेरा विषय नहीं है, लेकिन जब कोई बात चल जाती है तो उसमें फिर उस विषय में हमें स्थिति को समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे मन में भ्रांतियां बनी होती हैं कि ये टैक्स नहीं देते। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, सोने का व्यापार करने वाला व्यक्ति, आप आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं और आभूषण खरीदने के लिए गए, रेट है 50,000 रुपये तोला सपोज। अब 50,000 रुपये तोले का रेट है, 3% का जीएसटी है, 51,500 रुपये हो गया। अब व्यापारी ने बताया कि भाई आपको आभूषण खरीदना है, 50,000 रुपये का रेट है, 1,500 रुपये इस पर जीएसटी लगेगी। अगर बिल लेना है आप क्या कहेंगे, अजी 1,500 रुपये, 1,500 तो बिल लेंगे नहीं। अजी 50 में दे तो हमें बिल बाल का क्या करना है, लेंगे नहीं, क्योंकि 1,500 रुपये तो गवर्नमेंट के खाते में जाने हैं। अब व्यापारी अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, क्योंकि 50,000 रुपये के भाव का जो सोना है उस 50,000 रुपये पर 0.5% की बचत से वो काम करता है। केवल 0.5% की बचत होती है सोने में, और 0.5% कितना हो गया 50,000 का, हिसाब लगा के देखे 250 रुपये। अब 250 रुपये तोला तो वो कमाएगा, उसमें अपनी लागत भी लगा रखी है, सारा अपनी तामझाम, सारे नौकर चाकर सब कुछ उसमें है 250 रुपये में। टैक्स देना पड़ेगा कितना, तो कौन दोषी हुआ, व्यापारी दोषी हुआ या ग्राहक दोषी हुआ? खाने की चीज पर 18% का टैक्स लगता है,
जो गेहूं बाजार में आप खरीदने जाते हैं, एक मान लीजिए 2,000 रुपये गेहूं का भाव है और 18% उस पर टैक्स हो तो 360 रुपये टैक्स हो गए। 2,000 रुपये के ऊपर 360 रुपये का टैक्स हो गया और बाजार में 2,020 रुपये में बिक रहा। चिंतन करें।